जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप? आशा करते हैं ठाकुर जी कृपा से आनंद मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। आइए आज की पावन कथा प्रसंग में हम प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के अंतर्गत एकादश स्कंद के द्वितीय अध्याय की आज हम कथा श्रवण करेंगे। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मैं देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् एकादश स्कंद द्वितीयोऽध्याय। श्रीशुक उवाच गोविंद भुजगुप्तायां द्वारवत्यां कुरुद्वहो वासीत् नारदो वीक्षणं कृष्णोपासनलालसः कोनुराजन्निन्द्रियवान् मुकुन्दो चरणाम्बुजं न भजेत् सर्वतो मृत्युरुपास्यामरोत्तमैः। तमेकदा तु देवर्षि वसुदेवो गृहागतम् अर्चितं सुकुमासीनम् अयोवाद्येदमब्रवीत्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन देवर्षि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी, इसलिए वे श्री कृष्ण की निज बाहुओं में से सुरक्षित द्वारिका में, जहाँ दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, बिना विदा कर देने वे फिर भी पुनः पुनः आकर प्राय रहा ही करते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हों और वह भगवान के ब्रह्म आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्यगंध मधुर मकरंद रस का अलौकिक रूप माधुरी सुकुमार स्पर्श मंगलमय ध्वनि का सेवन करना ना चाहे, क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। यह एक दिन की बात है। देवर्षि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया तथा आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही। वसुदेव वाचो भगवान भवतो यात्रा स्वस्तिस्ते सर्वदीनां कृपणानां यदा पित्रो रुत्तम श्लोक वर्तमनां भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च सुखायै वै साधूनां स्वान्द्रशामच्युतात्मनां। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन, पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान अपने तो स्वयं भगवन्मय भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख का हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं। परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवान में हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। भजन्ति ये यथा देवान् देवापि तथैव तांशा एव कर्मसु शिवा साधबोधीन वत्सलो ब्रह्मस्तथा विप्रक्षामो धर्मान् भागवतां स्तवो या श्रुत्वा श्रद्धया मृत्यो मुच्यते सर्वतो भयम्। अहं किलो पुराणन्तं प्रजार्थो भविमाग्मुक्तिदम् अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमाययो। यथा विचित्रो व्यसनात् भवतिर्विश्वतो भयात् मुच्येम यञ्च शैवाध्या तथा न साधि सुब्रतो। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वालों को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री है, अधीन है। परंतु सतपुरुष दीन वत्सल होते हुए अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से विहीन है, उन्हें अपनाते हैं। ब्रह्मन, यद्यपि हम आपको इस स्वागमन और शुभ दर्शन की कृतकृत्य हो गए, तथापि आपसे उन धर्मों का साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिनको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब और से भयदायक संसार से मुक्ति हो जाए। परंतु जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए ही नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। उस समय मैं भगवान की लीला से मुक्त हो रहा था। सुब्रत, आप अब मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायास ही पार हो जाऊं। श्री सुखोवाचो राजन एवं कृत प्रश्नो वसुदेवेन धीमता प्रीतस्तमा देवर्षि हरिस्मारितो गुणैः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था। देवर्षि नारद उनका प्रश्न सुनकर भगवान के अत्यंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले, नारद उवाचो सम्यगेतद् व्यवसितं भवता सातु दर्शवो यत्प्रक्ष्यसे भगवागवतान् धर्मास्त्वं विश्वभावनो श्रुतो नो पाठितो ध्यातो आदृतो वानुमोदितो सद्यो पुनाति सद्धर्मो देव विश्वद्रोहोभिः।
नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणि तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है, जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाले हैं, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त में स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने तथा कोई इसका पालन करने जा रहा तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसे क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह भगवान का एवं सारे संसार का द्रोही ही क्यों न हो। त्वया परम कल्याण पुण्य श्रवण कीर्तन स्मारितो भगवान द्यो देवो नारायणो मम अत्रापि उदाहरन्ति मम इतिहासं पुरातनम् आर्षभाणं च संवादं विदेयस्य महात्मनो प्रियव्रतो नाम सुतो मनो स्वायं भुवस्य वो तस्याग्निद्रस्ततो नाभिर्विवरस्तत्सु तत्स्मृतो समाहुर्वासुदेवांसं मोक्षधर्मो विवक्षयोऽवतीर्णो सुतस्य स्वतस्यासीत् ब्रह्मपारगम्। जिनके गुण लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरी आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ के पुत्र नौ योगेश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो ना कि स्वयंभू मनु एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के आग्निद्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रियों ने भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मुख्य धर्म उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सबके सब वेदों में पारदर्शी विद्वान थे। तेषां वै भरतो ज्येष्ठो नारायणो परायणो विख्यातं वर्षमितस्य नाम भारत मधुतम स्वभुक्त भोगां त्वमेका स्वभुक्त भोगां त्वत्यमेवां निर्गस्तपसा हरिम् उपासीनस्तत्पदवीं लेवे वे जन्म विस्त्रभिः। तेषां नमो नमद्वीपपतयोस्य समन्ततो कर्मतन्त्र प्रणेतारो एकाशीत जातयो। उनमें सबसे बड़े थे राजर्षि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमिखंड जो पहले अजनाब वर्ष कहलाता था भारतवर्ष कहलाया। यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजर्षि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में भगवान को प्राप्त हुए। तेषां नमो नमद्वीपपतयोस्य समन्ततो कर्मतन्त्र प्रणेतारो एकाशीतिर्द्विजातयो नवा भवन महाभागा मुनियो यार्थ संसिनो श्रमणा वातरसनो आत्मविद्या विशारदो कविर्हरिर अंतरिक्ष प्रबुद्धो विपलायनो आविर्होत्रो तो तुमलश्यम शक्कर भाजनो न एते भगवद्रूपम विश्वम सत्सदात्मकम आत्मनो विद्रेकेण पश्यन्तो व्याचरन् महिम्। भगवान ऋषभदेव जी के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए। 81 पुत्र कर्मकांड की रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े भगवान भाग्यवान थे। ऋषभदेव जी के शेष 99 पुत्रों में से 9 पुत्र तो भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए। 81 पुत्र कर्मकांड की रचयिता ब्राह्मण हो गए और शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मविद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वह वास्तव में उनमें बड़े निपुण थे। वे प्राय दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि हरि, अंतरिक्ष प्रबुद्ध, पिप्पलायन, अविर्होत्र, दुर्मिल, शमस और करभाजन। वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवद रूप जगत को अपनी आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण किया करते थे। अव्याहतेष्टगतयो सुरसिद्ध साध्यो गंधर्व यक्ष नर किन्नर नागलोकान् मुक्ताश्चरन्ति मुनिचारण भूतनाथो विद्याधर द्विजगवां भुवनानि कामम्। तो एकदा निमेषत्रमुपजग्मुर्यद्रक्षया वितायामनुवृषभिर्रजनाभि महात्मनो तान् दृष्ट्वा सूर्यसङ्काशं महाभागवतान् नृपो यजमानो नयो विप्रो सर्वे एवोपतस्थिरे विदेहस्थान विप्रीत्यो नारायण परायणान् प्रीतो सम्पूजयाञ्चक्रे आसनस्थान् वितारतो तान् रोचमानान् रुचा ब्रह्मपुत्रोपमान्नवं पप्रक्ष ब्रह्मप्रीत प्रश्नयावनतो नृपो। उनके लिए कहीं भी रोक टोक न थी। वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्य, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनिचारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौों के स्थानों में वे स्वच्छंद विचरते थे। वसुदेव जी वे सबके सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, भारतवर्ष में विदेह राज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्व 9 योगेश्वरों स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुंचे। वसुदेव जी वे योगेश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आवाहनी आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सबके सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विदेह राज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बिठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे 9 योगेश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। विदेह उवाचो
मन्ये भगवतः साक्षात् पार्षदान्वो मदुद्देशो विष्णुर्भूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति दुर्लभो मानसो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरो तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् अतो आत्यन्तिकं चेमं प्रक्षामो भगवतो भवतो नघ संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्सङ्गः सेव नृणां विधि राजनिमीने का भगवन्। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है, यदि वह प्राप्त हो भी जाए तो प्रतिक्षण मृत्यु का वह सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। इसलिए निश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनके प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। संसार में आदि क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। धर्मान भागवतान ब्रूतो यदि न श्रुते क्षमं ये प्रसन्न प्रपन्नाय दास्यत्यात्मानम् अप्यजो श्रीनारदवाचो एवं तेन विना पृष्ठा वसुदेवो महात्मनो प्रतिपूज्य ब्रुवन् प्रीत्या सदस्यर्त्वजं नृप सदस्यर्त्वजं नृपं योगीश्वरो। यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एक रस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आपत का दान कर डालते हैं। देवर्षि नारद ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमिनी उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्नों का सम्मान किया और सदस्यता ऋत्विजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से बोले, कविरोवाच मन्ये कुतश्चित् भयमच्युतस्योपादाम्बुजोपासन मंत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धिर सदात्म भावाद विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी ये वे भगवता प्रोक्ता उपाय आत्मलब्धये अंज पुंसामो विदुषां विद्धि भागवता नितान। पहले उन 9 योगेश्वरों में से कवि जी ने कहा, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान की चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यंतिक क्षेम है और सर्वदा भव शून्य है, ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण इन लोगों की चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है। उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतया निवृत्त हो जाता है। ये भी भगवता प्रोक्तम उपाय आत्मलब्धये अंज पुंसामो विदुषां विद्धि भागवता नितान ज्ञानस्थानाय नरो राजन् न प्रमादेत करे चेतावन्निमील्यवान् नेत्रे न स्खलेन उपतिथियो। भगवान ने भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्री मुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता। नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान से त्रुटि हो जाने पर भी न तो मार्ग से स्खलित होता है और न तो पतित फल से वंचित ही होता है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुसृतस्वभाव बुद्ध्यात्मना भानुसृतस्वभावात् करोमि यद यद करोति यद यद सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रिय से, बुद्धि से, अहंकार से अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे, यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। भयं द्वितीयाभिनिवेशस्यादिसाधपेतस्य दिसाधपेतस्य विपर्ययो स्मृति तन्माययातो बुधो आवनितं भक्त्यैकये स गुरुदेवतात्मो अविद्यमानोऽप्यविभाति हेत्वयो धर्मध्यातुर्धियां स्वप्नमनोरथो यथा तत्कर्म संकल्प विकल्पकं मनो बुधो निरुन्धान्त्यभयं ततस्यात्। ईश्वर से विमुख पुरुष की उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्यय हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु आदि रोग अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति इसका चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण उधर मन लगने के कारण न होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों में संबंध से संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्म पद की प्राप्ति हो जाएगी। शरणवन सुभद्राणि रथांग पाणिर जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्जो विचरेद संगो एवं मृतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो धृतचित्तोच्चैः असत्यतो रोदितिरोति गायोर्न्युमादवनृत्यति लोकबाह्य।
ओम। संसार में भगवान के जन्म के आदि लीला के बहुत सी मंगलमयी कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध है। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपनी परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन की अनुराग का, प्रेम का अंकुर उगाता है। उसका नियम द्रवित हो जाता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है। दम्भ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है, तो कभी कभी फूट फूट कर रोने लगता है। कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है, तो कभी मधुर स्वर में उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। ओम खम वायुमग्निम सलिलम महिम च ज्योतिषिं सत्त्वानिधि सौद्रमादीन् सरित समुद्राश हरे शरीरम यत किंच भूतम प्रणमयेदनन्यो भक्ति परेशानुभवो विरक्तिरनियत्र चेषात्रिक एककालो प्रपद्यमानस्य तात्मतस्यो तुष्टि पुष्टिशोदपायोनुभासम् इत्यच्युताङ्घ्रिं भजतो न वृत्त्या भक्तिर्विरक्तिर्भगवत्प्रबोधो भवन्ति वै भागवतस्य राजं सतः परां शान्तिमुपैति साक्षात्। राजन्, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र सब के सब भगवान के शरीर है। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट है। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, वह चाहे वह प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से ही प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ तुष्टि, तृप्ति अथवा सुख, पुष्टि, जीवन शक्ति का संचार और क्षुधा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ हो जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उसे भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान से प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में भी वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है, और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। राजोवाच भागवतं ब्रूतो यद्धर्मो यादृशोर्णाम यथाचरित यद्ब्रूते हरलिंगैर्भगवत् प्रियो हरिर्वाचो स्वरभूते सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनो भगवद्भावमात्मनो भूतानि भगवत्या भगवती आत्मन् अन्ये स्वभागवतोत्तमम्। राजा निमि ने पूछा, योगेश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म है और कैसा स्वभाव होता है? वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है? अब 9 योगेश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले, राजन, आत्मस्वरूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्म रूप से, नियंता रूप से स्थित है, जो कहीं भी न्यूनाधिकता से देखकर न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही दिखता है। और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान में ही अधेय आधेय रूप से अथवा अभ्यस्त अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी शुद्ध दृष्टि है, वह भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। ईश्वरे तदधीनेषु बालसेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति समध्यमो अर्चायामेव हरे पूजां न श्रद्धेयते न तद्भक्तिषु चान्येषु स भक्तो प्राकृतस्मृतो गृहीत्वापीन्द्रियैरर्थान्नयो यो न दृष्टि न हर्षति विष्णोर्मार्यामिदं पश्यन् स वै भागवतोत्तमम्। जो भगवान के प्रेम से प्रेम, उनके भक्तों की मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान की अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों का दूसरे लोगों का विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। और जो श्रोत्र, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द, रूप आदि विषयों का ग्रहण करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है। वह पुरुष उत्तम भागवत है। देहेन्द्रिय प्राण मनोधियाम योजनमाप्ययक्षोद्भुतदर्शकृक्षै संसार धर्मैरविमुह्यमानो स्मृतिया हरिर्भागवत प्रधान न काम कर्म बीजानां यस्य चेतसि संभवो वासुदेवैकनिलयो स वै भागवतोत्तमम्।
संसार के धर्म हैं जन्म मृत्यु भूख प्यास श्रम कष्ट भय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर प्राण इंद्रिय मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा कर्म प्रवृत्ति और उसके बीच वासनाओं का उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है वह उत्तम भगवत भक्त है। न यस्य जन्मा न काम कर्म बीजानाम यस्य चेतस्य संभवो वासुदेवे कौनलियम सवै भागवतोत्तमम्। न यस्य जन्म कर्माभ्याम न वर्णाश्रम जाति वे सज्जते स्मिन्नहं भावो देहि वेश हरि प्रियो। न यस्य स्वपद इति वित्ति स्वात्मा निवाविदो सर्वभूतो समः शान्तो स वै भागवतोत्तमो। जिनका इस शरीर से में न तो सत्कृत शतकुल में जन्म तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण आश्रम एवं जाति में ही हम भाव होता है वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में ही अपना यह है और यह पराया इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में स्वरूप परमात्मा को दिखता रहता है, संभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त न होकर शांत रहता है, वो भगवान का उत्तम भक्त है। त्रिभुवन विभव हेतवेप्य कुंठ स्मृति रजितात्म सुरादि विमज्ञात न चलते भगवत पदारविंदल्लभ निमिषार्धमपि वैष्णवाग्र्यो भगवतो रघुवीरो विक्रमांग्रिशाखा नखमणि चंद्रिकया निरस्ततापै हृदिकथमुपसीदता पुनस्यो प्रभवति चंद्र इवोदितीर्कतापों। राजन बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी अपने अंतःकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन्हीं चरणों की सन्निधि और सेवा से ही संलग्न रहता है। यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी दे दे तो भी वह भागवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राजलक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णव में अग्रगण्य है, सौ में श्रेष्ठ है। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति की भांति भांति पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुरी निधि भगवान की चरण कमल अंगुली नक पर मणि चंद्रिका की जिन शरणागत भक्त जनों के हृदय का विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में फिर वो कैसे आ सकता है। जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता। विसृजति हृदय नयस्य साक्षात् हरिरवसा वियतोप्य गोगनासों प्रणय रसनयाधृतांग्रिपद्मो शववती भागवत प्रधान युक्त। व्यवस्था से नामोच्चारण करने पर भी संपूर्ण अग्रासी को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उनसे उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है। वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे एकादश स्कंदे द्वितीयोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। यमुने महारानी की जय। वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। आज की आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम। ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, बड़ा सुंदर भक्त का भाव बताया है, किस किस प्रकार की श्रेणी के भक्त होते हैं। विस्तार से श्रवण करोगे तो कथा समझ में आएगी। मूल पाठ मूल कथा लेकर हम चले हुए हैं। 18,000 श्लोकों के अक्षरांश का हम अर्थ श्रवण कर रहे हैं। जैसा व्यास जी ने कहा और जैसा गणपति जी ने लिखा और जैसे गीता प्रेस गोरखपुर ने भागवत की मुद्रित किया है और जिस पुस्तक से हम पढ़े हैं गुरु जी से, वही पुस्तक उसी से हम आपको यथारूप कथा श्रवण करा रहे हैं। विस्तार से कथा श्रवण कर रहे हैं। यह कथाएं मूल कथाएं साप्ताहिक कथाओं में छूट जाती हैं। अभी साप्ताहिक कथा हिमाचल में हम करके आए, तो वहाँ क्रम होता है भाई। चौथे दिन नंदोत्सव होना है, हाँ, 5वें दिन गिरिराज पूजन तक पहुंचना है, 6वें दिन रुक्मणी विवाह तक पहुंचना है और 7वें दिन तो भागवत जी की पूर्णाहुति होनी है, नाम संकीर्तनम यस्य। तो वह नियम से शॉर्ट कर करके कथाएं सुनाई जाती हैं। साप्ताहिक कथाओं में यह विस्तार नहीं हो पाता। मन का संकल्प पूरा हो रहा है, हृदय बड़ा प्रसन्न है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। 5,700 के करीब सब्सक्राइबर हो गए हैं।
VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार इस परिवार को बढ़ाइए, विस्तार करते रहिए, बुजुर्गों को सुनाइए, बालकों को सुनाइए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं हमारे पेज को फॉलो कर ले। VKVPS परिवार वृंदावन, यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, तो वहां आकर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। श्री धाम वृंदावन भागवत निकेतन ठाकुर जी की सन्निधि में राधे श्याम वशिष्ठ आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।